इमेजिन करें कि एक 9 साल की बच्ची माइक्रोसॉफ्ट का वो एग्जाम क्रैक करती है जिससे बड़े बड़े इंजीनियर्स भी घबराते हैं और जिसे खुद बिल गेट्स मिलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10 साल की उम्र में ही उसे दुबई की तरफ से यंगेस्ट पायलट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये कहानी है दुनिया की सबसे यंगेस्ट एमसीपी अरफा करीम रंधावा की। अरफा करीम पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के गांव राम दिवाली में पैदा हुई। उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने अरफा को बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में पुश किया। अरफा को आम बच्ची नहीं थी, वो बचपन से ही दूसरों से अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वो चीजों को बहुत डीपली एनालाइज करती और उन पर क्वेश्चंस करती और अक्सर अपने सवालात से दूसरों को हैरान कर देती। ऐसी ही बातों की वजह से उनके रिलेटिव्स उन्हें गॉड गिफ्टेड बच्चा कहते थे। दूसरे बच्चों से अलग अरफा करीम ने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बहुत कुछ बोलना और लिखना सीख लिया एंड स्कूल जाने की जिद शुरू कर दी। वो स्कूल जाने के लिए इतना डेस्परेट थी कि उनकी मदर को 3 साल तक डिफरेंट एक्सक्यूजेस बनाकर उन्हें रोकना पड़ा था। लेटर ऑन अरफा ने स्कूल में पहली बार कंप्यूटर तब देखा जब वो 3rd ग्रेड में थी। वो उसे देखकर इतना फैसिनेटेड हो गई कि उसने अपने पेरेंट्स से कंप्यूटर दिलाने की डिमांड की एंड कुछ ही दिन बाद उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिल गया। अब जहाँ दूसरे बच्चे इसमें वीडियो गेम्स खेलते थे, वहीं अरफा उन गेम्स को डीपली एनालाइज करती थी कि आखिर ये गेम्स बनती कैसे हैं। कंप्यूटर के साथ साथ अरफा को राइटिंग में भी काफी इंटरेस्ट था। इवन सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उसने अपनी पहली पोएम लिखी। अरफा के इसी कंप्यूटर इंटरेस्ट को उनके टीचर्स ने भी नोटिस किया एंड उसे कंप्यूटर गाइडेंस के साथ साथ मोटिवेट भी किया। अरफा की कंप्यूटर में इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर लर्निंग में बदल गई। सिर्फ चंद ही महीनों में उसने माइक्रोसॉफ्ट को डीपली स्टडी कर लिया। न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बल्कि विंडोज और प्रोग्रामिंग के बारे में भी बहुत कुछ स्टडी किया। सून आफ्टर अपने टैलेंट, पेरेंट्स और टीचर्स की सपोर्ट की वजह से 2004 में अरफा सिर्फ 9 साल की उम्र में ही IT की दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम देने के लिए पहुंच गई। ये कोई आम एग्जाम नहीं था, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का वो प्रोफेशनल एग्जाम था जिससे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर सालों की पढ़ाई के बाद भी मुश्किल से पास करते हैं। लेकिन अरफा ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इस एग्जाम को पास कर लिया एंड वो बन गई पूरे वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट MCP, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, और वो शामिल हो गई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इस सर्टिफिकेट के मिलते ही अरफा पूरी दुनिया में फेमस हो गई। यहाँ तक कि खुद दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन बिल गेट्स ने भी उन्हें पर्सनली इनवाइट किया। अरफा की जगह कोई और होता तो शायद वो ऑटोग्राफ मांगता, लेकिन अरफा अलग थी। ऑटोग्राफ के बजाय अरफा ने उन्हें वो पोएम प्रेजेंट की जो उसने अपनी फ्लाइट के दौरान लिखी थी। बिल गेट्स के साथ होने वाली ये मीटिंग सिर्फ 10 मिनट की थी और इतने कम टाइम में भी अरफा ने अपने कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी से बिल गेट को डीपली इम्प्रेस कर दिया था। अरफा ने बिल गेट से 2 क्वेश्चंस पूछे। एक, आपकी कंपनी में मेरी उम्र के लोग क्यों नहीं हायर करते, एंड सेकंड, आपकी कंपनी में औरतें इतनी कम क्यों हैं। इन रिस्पॉन्स बिल गेट्स ने भी इन क्वेश्चंस को एक सीरियस इशू कंसर्न किया। बिल गेट्स के साथ होने वाली ये मुलाकात अरफा की उन अचीवमेंट्स का सिर्फ 1% थी जो उसने आगे चल के अचीव की। जैसे 2006 में बार्सिलोना में होने वाली टेक BD डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस को 5000 IT एक्सपर्ट्स ने अटेंड किया था एंड उनमें शामिल थी अरफा करीम जो सिर्फ 9 साल की थी। अरफा की छोटी उम्र ने ये साबित कर दिया था कि इंसान की सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए और अपनी इसी ऊंची सोच की वजह से अरफा ने एक और ऊंची उड़ान भरी। अगस्त 10, 2005 में दुबई फ्लाइंग क्लब में अरफा ने 10 साल की उम्र में एरोप्लेन उड़ाकर दुबई का फर्स्ट फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी अपने नाम कर लिया। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज नहीं था, ये मैसेज था कि टैलेंट कभी एज पर रिलाई नहीं करता। मल्टीपल मेडल्स और अवार्ड्स के साथ अगले कई सालों तक वो पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के IT एक्सपर्ट्स के लिए एक आइकन बन चुकी थी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ अरफा ने अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखा क्योंकि उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी और इसी के चलते उसने अपने गाँव में पहली कंप्यूटर लैब भी ओपन की ताकि गाँव के बच्चे भी कंप्यूटर एजुकेशन में आगे जा सके। वो मसरूफ थी दिन रात पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन फिर अरफा की जिंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। दिसंबर 2011 में एक सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रेसिडेंट, सीनियर डॉक्टर्स और इवन खुद बिल गेट्स ने उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया, लेकिन जनवरी 2012 में वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसी लेगेसी जो आज भी हजारों लोगों को इंस्पायर करती है।